नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें और इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए आशु कवि, बी आवधिक, सी आश्वत, डी आयातक। सही जवाब है ऑप्शन ए आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करता है उसे आशु कवि कहते हैं। अगला सवाल, अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि, डी व्यंजन संधि। सही जवाब ऑप्शन सी यण संधि। जब शब्द में य र ल व के आगे आधा वर्ण हो तो वहाँ यण संधि होता है। अगला सवाल, गीतांजलि अमर कृति किसकी है? गीतांजलि अमर कृति किसकी है? आपके ऑप्शन से ए अमृता प्रीतम, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी अज्ञेय, डी सुमित्रा नंदन पंत। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि कवि रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कृति है। यह एक कविता संग्रह है। इसे मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था। अगला सवाल, काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए जायसी, बी रैदास, सी कबीर, डी दादू। सही जवाब है ऑप्शन सी कबीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता कारक, बी करण कारक, सी अपादान कारक, डी संबंध कारक। जवाब दीजिए, छत से गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन सी अपादान कारक। छत से ईंट गिरी वाक्य में अपादान कारक है क्योंकि यहाँ से विभक्ति चिन्ह अलगाव, अलग होने का अर्थ दे रहा है। अगला सवाल, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन से ए तकनीकी भाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी काव्य भाषा, डी राजभाषा। सही जवाब ऑप्शन सी काव्य भाषा। ब्रज भाषा हिंदी की एक विशिष्ट बोली मुख्य रूप से काव्य, गीत और भक्ति साहित्य के माध्यम के रूप में प्रसिद्ध है। अगला सवाल, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए वर्णों के संकलन को, बी शब्द गणना को, सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को, डी शब्द समूह को। बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला सवाल, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? आपके ऑप्शन से ए ड ढ, बी ज झ, सी प फ, डी ग घ। सही जवाब ऑप्शन ए ड ढ। मूर्धन्य व्यंजन जीभ के अग्र भाग और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। ट वर्ग के सभी वर्ण मूर्धन्य व्यंजन हैं। अगला सवाल, शोक विकल सब रोही रानी, रूपशील बल तेज बखानी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस,
डी वात्सल्य। सही जवाब ऑप्शन सी करुण रस। शोक विकल सबरोहू रानी में रानियों के रोने और विलाप करने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ करुण रस है। अगला सवाल है, महोष्ण का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन है ए महाधन उष्ण, बी महोधन उष्ण, सी महाधन उष्ण, डी महोधन उष्ण। सही जवाब है ऑप्शन सी महाधन उष्ण। महोष्ण शब्द का संधि विच्छेद महाधन उष्ण होता है। यहाँ आ और उ मिलकर ओ बन जाते हैं, जो गुण संधि का उदाहरण है। अगला सवाल, शहद कौन सा शब्द है? शहद कौन सा शब्द है? आपके ऑप्शन से ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी आगत। बताइए शहद कौन सा शब्द है? सही जवाब ऑप्शन डी आगत। शहद शब्द आगत शब्द है, जिसका अर्थ है कि यह किसी अन्य भाषा से हिंदी में आया है। अगला सवाल है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आपके ऑप्शन से ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया, डी संज्ञा। सही जवाब ऑप्शन सी क्रिया। कृदंत प्रत्यय, जिन्हें कृत प्रत्यय भी कहा जाता है, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं, जिनसे नए शब्द बनते हैं। जैसे लेख क्रिया, धन अक कृदंत प्रत्यय मिलकर लेखक बनते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? आपके ऑप्शन से ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी पाकिस्तान, डी मॉरिशस। सही जवाब ऑप्शन डी मॉरिशस। भारत के अलावा हिंदी भाषा का प्रयोग नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, संयुक्त राज्य अमीरात जैसे देशों में भी लिखने और बोलने में किया जाता है। अगला सवाल, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? आपके ऑप्शन हैं ए दक्षिणी भाषाओं की, बी अरबी फारसी की, सी संस्कृत की, डी अंग्रेजी की। सही जवाब ऑप्शन बी अरबी फारसी की। क ग ज फ ध्वनियाँ अरबी और फारसी भाषाओं से हिंदी में आई है। अगला सवाल है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? आपके ऑप्शन से ए अवधी, बी बुंदेली, सी ब्रज, डी मगही। जवाब दीजिए, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सही जवाब ऑप्शन सी ब्रज। सूरसागर ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास द्वारा रचे गए कीर्तनों पदों का एक सुंदर संकलन है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।